बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। और उसके नीचे फिर जैसे मैंने आपको फोटो बताया था, डर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस ऐसी लेयर होती है। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। और उसके बीच में फिर फैट के ग्लोबुल्स, कनेक्टिव टिश्यूज एंड बीच में कोलेजन भी होता है। तो अभी हमारा जो प्रोडक्ट है स्किन बूस्टर, ये स्पेशली कोलेजन पेप्टाइड्स के लिए है, कोलेजन को बनाने के लिए। ठीक है, तो कोलेजन क्या करता है देख लीजिए। कोलेजन जो है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और जो अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज को सपोर्ट देता है। और ये स्ट्रेचिंग को बढ़ाने में मदद करता है, टेंडॉन्स को, लिगामेंट्स को एंड बोन्स को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत बार सुना होगा डॉक्टर से कि लिगामेंट डैमेज हो गया, सुना आपने? टेंडॉन डैमेज हो गया, लिगामेंट डैमेज हो गया। जब जो एथलीट रहते हैं, जो खिलाड़ी रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, तो इनके लिगामेंट जो है वो डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या फिर उनके टेंडॉन खराब हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी मार्च 2019 में। उसमें एक जर्नल में पब्लिश, स्पोर्ट न्यूट्रिशन में एक जर्नल में पब्लिश हुआ था कि जब भी कोई भी पर्सन फिश कोलेजन, पर्टिकुलरली मछली से बना हुआ कोलेजन को इस्तेमाल करता है, तो उसका एक्सरसाइज का मेटाबॉलिज्म ये बढ़ता है और जंपिंग कैपेसिटी, जो भी आदमी एक्सरसाइज के पहले या फिर रनिंग के पहले फिश कोलेजन पेप्टाइड का इस्तेमाल करता है तो उसकी जंपिंग कैपेसिटी बढ़ती है। इसलिए बढ़ती है कि उसकी बॉडी का कोलेजन का सिंथेसिस बढ़ जाता है और ये बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले करता है इंजरीज को प्रिवेंट करने में एंड टिश्यूज के रिपेयर करने में। अगर किसी की इंजरीज, इंटरनल जो इंजरीज होती है, हमारे सेंटर पे कल से एक पर्सन आ रहे हैं, उनका नाम जावेद है और नेशनल उन्होंने वेट लिफ्टिंग खेली है, नेशनल लेवल पे। तो 1.5 साल पहले जब इंदौर में गए थे तो उनको 150 किलो का वेट उठाना था, लेकिन वो उस वेट के लिए क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने जिद करके उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और जबरदस्ती वो 150 किलो का वेट उठाया। जैसा उन्होंने वेट उठाया तो उनके जो लिगामेंट्स है और जो मसल्स है पीछे के, वो पूरे रप्चर हो गए, अंदर से पूरा टीयर हो गया। तो जब उनका एक्सरे हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, तो डॉक्टर ने बोला बहुत ही सीवियर इंजरी हुई है, अब 1.5 साल आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग हैवी वेट उठाते हैं तो लिगामेंट डैमेज हो जाते हैं। बहुत ज्यादातर आपने सुना ना कि जो फुटबॉलर रहते हैं और जो क्रिकेट खेलते हैं, जैसे धोनी का पैर का ऑपरेशन हुआ था, सचिन तेंदुलकर का पैर का ऑपरेशन हुआ था, ये कंटिन्यू दौड़ते रहते हैं ना, तो ओवर यूज की वजह से इनके लिगामेंट्स, टेंडॉन्स, बोन वगैरह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे बॉडी की एबिलिटी टू प्रोड्यूस कोलेजन, कोलेजन को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी हमारे बॉडी की कम होती जाती है। और जो हमारा एग्जिस्टिंग कोलेजन है वो भी धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है, और जिसकी वजह से हमारी स्किन पे इफेक्ट आता है, हमारे जॉइंट्स पे इफेक्ट आता है और हमारे बोन के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसा जैसा हमारा बॉडी का कोलेजन डिक्रीज होता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है और गिर के हड्डी टूटने के चांसेस, लिगामेंट डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि जो भी पर्सन मराइन या मरीन सोर्स का कोलेजन इस्तेमाल करता है तो उसकी स्किन, उसके जॉइंट्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो क्या बेनिफिट है स्किन बूस्टर के या कोलेजन पेप्टाइड के, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला, बिल्ड बोन स्ट्रेंथ। बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। एक फोटो के जरिए मैं आपको इसके बेनिफिट बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है कोलेजन पेप्टाइड के। सबसे पहला, बिल्ड बोन स्ट्रेंथ, हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथ देगा। और स्टडी ये बोलती है कि फिश कोलेजन पेप्टाइड ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा मदद करता है और दूसरे एसेंशियल मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में।
हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनी होती है, हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए हमको कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन के, ये भी बहुत जरूरी है, विटामिन सी ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिश कोलेजन पेप्टाइड को प्री वर्कआउट कॉकटेल भी बोलते हैं। प्री वर्कआउट कॉकटेल यानी अगर आप एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, जिम करने जाते हैं, तो पहले आप स्किन बूस्टर पी के जाइए, या फिर जब आपको शिद्दत की भूख लगती है तो आपको स्किन बूस्टर लेना है। प्री वर्कआउट कॉकटेल यानी वर्कआउट के पहले, जैसा मैंने बताया जंपिंग रोप की जो एक्सरसाइज है उसके पहले अगर कोई पीता है तो आगे जो उसके टेंडन डैमेज होने वाले या लिगामेंट डैमेज होने वाले उसको हील एंड रिपेयर करने में मदद करता है, साथ में आपकी बोन रिपेयर करेगा। दूसरी, इम्प्रूव हेयर एंड स्किन एंड नेल्स। कोलेजन पेप्टाइड ये हेल्प करता है हमारी स्किन को फर्म बनाने की, इंक्रीज करता है स्मूथनेस। अब देखिए जैसे जैसे एज बढ़ते जाएंगी, बुढ़ापा तो इनएविटेबल है, हम नहीं चाहते हुए बूढ़े होते जाएंगे, लेकिन बुढ़ापे का सबसे पहला साइन आंखों के नीचे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड नहीं होते, इसके लिए सबसे पहले रिंकल्स यहाँ। और बहुत बार देखना है आप 35-40 साल में लोगों की स्किन भी बहुत ज्यादा लूज हो जाती है। अभी हमारे घर में कोई बूढ़े हैं, अगर हम उनकी स्किन उठाएंगे तो स्किन ऊपर तक जाएंगी, फिर धीरे 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 नीचे जाएंगी। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में उनकी स्किन के नीचे का जो कोलेजन है वो कम हो गया, इसलिए उनकी स्किन जो है फर्म नहीं है, स्मूथ नहीं है। और जो कोलेजन लेता है उसके स्किन के जो सेल्स है वो भी जल्दी से रिन्यू एंड रिपेयर होते हैं। हमारे सेंटर पे एक बच्चा आया था, उसके पैर पे हमारा जो केटल था गर्म पानी का, उसका पानी गिर गया। पानी गिरने की वजह से 15 से 20 दिन लगे उसके जख्म को सूखने की। तो जो स्किन के नीचे की जो सेल्स है उसको भी हील एंड रिपेयर करने में मदद करता है। और स्टडी बोलती है कि जो भी लोग कोलेजन पेप्टाइड के सप्लीमेंट लेते हैं, इनकी रिंकल्स कम हो जाते हैं और स्किन को हाइड्रेशन मिलता है और स्किन को फर्मनेस मिलती है। तो अगर आपको स्किन को फर्म करना है, स्किन को ग्लॉसी करना है, चिकनी करना है, फ्लैट करना है, तो हमको ये लेना जरूरी है। एंड एक मैं पॉइंट भूल गया था सेलुलोज में, अगर किसी को डिम्पल स्किन के चांसेस से बढ़ना है तो उसको कोलेजन लेना जरूरी है। अगर आप सेलुलोज के साथ स्किन बूस्टर भी ऐड करते हैं तो सेलुलाइट्स का लेवल बहुत हद तक कम होता है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर एक पॉइंट भी है, टू प्रिवेंट सेलुलाइट्स दिख रहा है आपको। सेलुलाइट्स को प्रिवेंट करने के लिए भी कोलेजन पेप्टाइड बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये एक किस्म का जेलेटिन है और ये मछली से मिलता है। जब आप जेलेटिन को देखेंगे, जेलेटिन एक गोंद के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है जो चिकट जैसा होता है। नेक्स्ट है, ये स्टेबलाइज करता है ब्लड शुगर लेवल। 2016 में एक स्टडी हुई थी डायबिटिक पेशेंट पे, ये देखा गया कि जो भी पेशेंट में ग्लाइसिन का लेवल कम होता है, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड होता है, और ये अमाइनो एसिड अगर कम हो जाता है तो टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिश कोलेजन पेप्टाइड में बहुत ही अच्छे लेवल का ग्लाइसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड होता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। बूस्ट करता है मेटाबॉलिज्म को। नेक्स्ट पॉइंट है बूस्ट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी। जो लोग हाइपोथायराइडिज्म से सफर करते हैं इनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, यानी ये खाएंगे और बॉडी में वो खाना पचेगा नहीं और मोटे हो जाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है तो कोलेजन पेप्टाइड का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाता है, क्योंकि ये कोलेजन पेप्टाइड है, फिश के कोलेजन से हमको मिलता है और ये लीन मसल्स को डेवलप करता है। जो भी पर्सन में मसल ज्यादा रहेंगे उसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा रहेगा, इसलिए जेंट्स का वेट लॉस ज्यादा होता है, लेडीज का कम होता है, क्योंकि लेडीज में मस्कुलरिटी कम होती है, जेंट्स में मस्कुलरिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर कोई लेडीज स्किन बूस्टर का इस्तेमाल करती है तो लीन मसल्स मास को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है और न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा मदद करता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव वाउंड हीलिंग एंड रिड्यूस स्कार। स्कार यानी अगर कोई मार लग गया, कभी छुरी के मार लग जाते हैं, कभी चाकू के मार लग जाते हैं, कभी हम किसी चीज से टकरा जाते हैं तो उसको स्कार बोलते हैं, या फिर जख्म हो जाता है। तो जो भी लोग कोलेजन पेप्टाइड के सप्लीमेंट लेते हैं ये फास्टर रिकवरी देता है वाउंड हीलिंग में, क्योंकि मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है डर्मल मैट्रिक्स का कोलेजन। जो हमारे स्किन को हम लोग स्किन का जो पार्ट है डर्मल मैट्रिक्स, उसका मेन
कंपोनेंट है कोलेजन, एंड कोलेजन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है फॉर रीजनरेशन ऑफ स्किन सेल्स एंड टिश्यूज। तो जब ये सेल्स एंड टिश्यूज बढ़ते जाएंगे कोलेजन यूज करने की वजह से, तो वाउंड हीलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से स्कैर, रैशेस एंड बर्न भी हो गया है, जल भी गया है, तो भी वहां पे वाउंड हीलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कोई भी कोलेजन सप्लीमेंट इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन को कम करता है, एंड जॉइंट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने में कोलेजन बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कवर करता है हमारी बोन्स को, हमारे जॉइंट्स को, जिसकी वजह से हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स को ग्लाइड करने एंड मूव करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। हमारे जो जॉइंट्स है, अगर आप एल्बो का जॉइंट्स ले लेंगे या फिर हमारा नी का जॉइंट्स ले लेंगे, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और स्मूथ मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। स्टडी बोलती है कि जो भी कोलेजन पेप्टाइड लेता है उनके जॉइंट इजीली मूव करते हैं, उनका पेन जो एज रिलेटेड पेन है, जैसा बूढ़े होते जाते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं कि आपके घुटनों का जूस खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, इसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, एंड जॉइंट्स को जल्दी से डिटोरिएट होने नहीं देता है, जॉइंट्स को अच्छा रखता है। नेक्स्ट है ब्रेन हेल्थ। जो भी कोलेजन पेप्टाइड का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइसिन है, और हमारा ग्लाइसिन मेकअप रफली 20% अमाइनो एसिड इन कोलेजन, तो कोलेजन में 20% जो है अमाइनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन है, एंड ग्लाइसिन का जो मेन रोल है स्लीप क्वालिटी बढ़ाने का है। अगर नींद नहीं आती है तो रात में आप एक स्किन बूस्टर पी सकते हैं, जिसकी वजह से जो एक्साइटेशन है इसको कम करेगा ग्लाइसिन, और आदमी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहेगा, ब्रेन काम कंपोज रहेगा, एंड ज़्यादा फोकस रहेगा, और जल्दी से नहीं जाएगी। नेक्स्ट है थायराइड बूस्ट। अगर जो भी पर्सन कोलेजन पेप्टाइड का इस्तेमाल करता है, ये थायराइड हार्मोन का लेवल जो है मेंटेन करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि कोलेजन पेप्टाइड लीवर की एबिलिटी को बढ़ाता है T4 को T3 में कन्वर्ट करने में। बहुत बार आपने सुना होगा, देखिए अगर आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे तो उसमें लिखा है हेल्प डिटॉक्स लीवर। तो कोलेजन पेप्टाइड आपके लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। थायराइड ग्लैंड कैसे रिलीज होता है? जब हमारे ब्रेन में जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सिग्नल देता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे थायराइड में जाता है, थायराइड ग्लैंड T4 को रिलीज करता है, T4 जाता है लीवर में, T3 में कन्वर्ट होता है। अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होता, तो लीवर को डिटॉक्स करता है। लीवर जब डिटॉक्स होता है तो थायराइड का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, थायराइड सही तरीके से रिलीज होता है। नेक्स्ट है इसकी एंटी बैक्टीरियल भी प्रॉपर्टी है, एंड उसके बाद जो है ये सुपीरियर सोर्स है फॉर वेट लॉस। अब वेट लॉस कैसा होगा? फिश कोलेजन पेप्टाइड जो है एक प्योर प्रोटीन सोर्स है, प्योर प्रोटीन सोर्स विच डजंट कंटेन शुगर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एंड फैट नहीं है। प्योर फॉर्म का इसके अंदर आपको कोलेजन मिलता है, प्योर प्रोटीन सोर्स है। तो जब भी भूख लगती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जब भी भूख लगी तो आपको क्या लेना है? आपको प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, और ये प्योरेस्ट फॉर्म है प्रोटीन, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगेगी, आपका पेट भरा रहेगा, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है स्किन बूस्टर के अंदर बायोटीन है, जिसको जर्मन लैंग्वेज में हार एंड हाउट बोलते हैं। हार एंड हाउट, विटामिन फॉर हेयर्स एंड विटामिन फॉर स्किन। तो जब लोग स्किन बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो बायोटीन होने की वजह से ये हमारे हेयर्स को रिपेयर करता है, हमारे नेल्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, डैमेज हेयर्स को अच्छा रखता है, क्योंकि इसके अंदर अब प्रोटीन है, तो हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जो भी इन्फ्लेमेशन है एक्सरसाइज की वजह से या फिर इंजरीज की वजह से, इस इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे। जितने भी हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स हमारे कैसे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। जब लोग प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हार्मोन्स का बैलेंस जो लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में रेस्टफुल स्लीप, और अगर हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हमारे
स्नैकिंग के तौर पे जब भी भूख लगती है 4-5 बजे आपने एक बूस्टर ले लिया तो आपकी क्रेविंग कम हो जाएंगी। एक्सरसाइज के पहले आपने इसको इस्तेमाल किया तो जो जंपिंग की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से जो कोलेजन डैमेज होने वाले वो कोलेजन आपके डैमेज हुए। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। इसके अंदर सिर्फ यही नहीं है बायोटीन एंड कोलेजन पेप्टाइड ही नहीं है, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसमें विटामिन B2 है, B3 है, B6 है, विटामिन C है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। अगर आप प्रोटीन के बारे में बात करें तो 4 ग्राम प्रोटीन हमको मिलता है एंड कोलेजन पेप्टाइड से आपको ऑलमोस्ट 5.45 एक्स्ट्रा आपको प्रोटीन मिलता है, यानी ऑलमोस्ट 10 से 11 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यानी 3 अंडे आप खा रहे हैं इतना प्रोटीन आपको मिल जाता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट इसके मिलेंगे आपको। तो ज्यादातर इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे स्किन को स्मूथ रखने के लिए, रिंकल्स को कम करने के लिए, बालों के लिए एंड सेलुलाइट्स का जो लेवल है इसको भी कम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो एक बॉक्स आता है, इसमें 30 सैचेट होते हैं, एक दिन का एक। आप वर्कआउट करते हैं और आपको लगता है कि मेरी पैर में तकलीफ हो सकती है, मुझे इंजरीज हो सकती है, तो प्री वर्कआउट कॉकटेल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 11 बजे भूख लगती है, अगर आपने 8 बजे शेक किया, आपको लगता है मुझे 11 बजे भूख लगती है, तो आप 11 बजे एक पाउच पी सकते हैं। अगर आपको 11 बजे भूख नहीं लगती है, 2 बजे तक आपका अच्छा प्रोग्राम चलता है, 2 बजे खाना खा लिया, लेकिन 5 बजे 6 बजे आपको भूख लगती है तो 5 बजे इसको ले सकते हैं। तो दिन में कोई भी एक पाउच आप कोई भी टाइम, चाहे वो एक्सरसाइज के पहले हो, चाहे 11 बजे हो, चाहे शाम में 4-5 बजे हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फुलर फील होगा, आपका वेट लॉस भी होगा, आपके जॉइंट्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। डॉक्टर टेंडो हिल करके टैबलेट लिख के देते हैं, टेंडो हिल, उसके अंदर कोलेजन पेप्टाइड ही है। मेरे पास मेरे एक कम्युनिटी मेंबर है जो अजनी रेलवे स्टेशन के बाहर पूरी बिल्डिंग ही उनकी है, वो जैन है। उनको डॉक्टर ने टेंडो हिल लिख के दिया था, वो स्पीड में चल रहे थे तो उनके लिगामेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो डॉक्टर ने बोला था कि लिगामेंट एंड टेंडन आपके थोड़ा स्वेल दिख रहे हैं मुझे, तो आप ये टेंडो हिल लो। उसके अंदर कोलेजन पेप्टाइड ही है और ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स ही है, वेजिटेरियन सोर्स है ही नहीं टेंडन्स के लिए। तो कोई भी हो, कोई भी कास्ट का हो, उसको यही सोर्स मिलेगा नॉन वेजिटेरियन। अगर डॉक्टर लिख के देता है तो फिर हमको इसको इस्तेमाल करना है। अगेन आप जब भी इसको स्टार्ट करें, आपकी स्किन का फोटो ले लीजिए, मेरी स्किन कैसी है, हाथों पे देख लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हाथों की जो स्किन है वो बहुत लूज हो जाती है, उसकी फर्मनेस चली जाती है, तो हाथों का फोटो ले सकते हैं। और जब आप सेलुलोज का इस्तेमाल करेंगे तो थाइस का फोटो ले सकते हैं कि थाइस में मेरे कितने सेलुलाइट्स थे। और स्किन बूस्टर लेंगे तो आपके हाथों का फोटो लेना है। हाथ की स्किन जनरली अब जैसा बुजुर्ग लोग हमने देखे हमारे घर के, तो अगर हम उनकी स्किन उठा के छोड़ेंगे तो धीरे धीरे वो नीचे जाती है, यानी स्किन के नीचे जो है कोलेजन का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो स्किन बूस्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं और आप में क्या चेंजेस आए?